मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण आदि ब्रह्म है। क्या ब्रह्म है? अब वो आत्मा में नहीं हो, तो जब तक तुमने अपनी मैं को ब्रह्म नहीं देखा तब तक तू ब्रह्म कहने का अधिकार तुम्हें है ही नहीं। ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि सच्चिदानंद की पूजा सब कोई नहीं कर पाता। निर्गुण उपासना और गायत्री उपासना, सूर्य उपासना सब कोई नहीं कर पाता। ये गायत्री उपासना नहीं जो लगे पड़े हैं लोग, हाँ चिल्लाते रहते हैं। और उसमें एक दिन बता रहा था कोई मोबाइल में गायत्री मंत्र चल रहा है और वो पेशाब भी कर रहे हैं। ये कोई गायत्री उपासना नहीं है। गायत्री उपासना का सीधा अर्थ है कि ओंकारमयी ये सारा ब्रह्मांड मैं ही हूँ, ऐसा चिंतन करने का नाम है गायत्री उपासना। ज्ञान स्वरूप सूर्य मैं ही हूँ, ऐसा चिंतन करने का नाम है सूर्य उपासना। ठीक है, तो ये कौन करते हैं? कई ब्राह्मण, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। जो जाति से पैदा हो गए हैं वो ब्राह्मण नहीं हैं, वो भी, लेकिन वो थर्ड कैटेगरी के ब्राह्मण हैं। तो तिर्यक पशुओं में भी वो सच्चिदानंद विद्यमान है। उनका शरीर देखो, तिर्यक जो पशु होते हैं उनका आपने शरीर देखा है? ये भिन्नता इसीलिए इसमें बताई गई। उनका पृथ्वी के समानांतर शरीर होता है, चाहे जौन सा पशु देख लो आप, हैं? समानांतर बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? पृथ्वी जिधर को है उधर को ही उनकी आंखें मुंह सब उधर को ही होगा, है कि नहीं? और मनुष्य जो है वो लंबोदर है, वो पृथ्वी से ऊंचा उठता चला जा रहा नहीं है। इसके पैर नीचे हैं, पैर तो पृथ्वी से हैं, लेकिन पृथ्वी के ऊपर फिर उधर है, फिर हाथ हैं, फिर गला है, फिर मुख है, फिर आंखें हैं, सबसे ऊपर जो है सिर है, ऊपर की तरफ चल रहा है। समांतर नहीं है मनुष्य। हाँ जी। तो अब यहाँ क्या दिखाया गया? यहाँ ये दिखाया गया कि भले ही पशुओं में चैतन्यता नजर आ रही है, लेकिन जानता तो पशु वो मनुष्य ही है। अगर जो है देखा गया गधे में, कुत्ते में, सांप में, जहर में, किसी भी वस्तु, स्थान, जीव जंतु में अगर किसी संत ने परमात्मा को देखा है तो वो मनुष्य था पहले, हैं? कि पशु था? बोलो किसने देखा? मनुष्य ने ही देखा, कोई पशु नहीं देख सकता। जैसे एक गधे को कुत्ते में ब्रह्म देखना है तो देख लेगा? नहीं देख लेगा। परंतु मनुष्य गधे में भी देख सकता है, कुत्ते में भी देख सकता है, आदमी में भी देख सकता है। तो ये भिन्नता शरीर की बनावटों से भी तो सिद्ध होती है कि उत्तरोत्तर जो बढ़ना चाहता है उसका नाम मनुष्य है, और जो वहीं का वहीं जन्मा, खाया, पिया और मर गया, वो कौन है? वो कौन है? तिर्यक है। तो अब अंदाज लगा तुम कौन हो? देख लो भैया, इतनी सच्ची शास्त्र बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। लगाओ अंदाज तुम कौन हो। अगर आहार निद्रा भय मिथुन में ही तुम जीवन को जीवन समझते हो, इसी में थोड़ा ऊंच नीच कर लो, कोई पद बड़ा, कोई छोटा, कोई ठाकुर, कोई ब्राह्मण, कोई हरिजन, कोई फलाने, कोई ढीके, हाँ, कोई सर्राफ, कोई सेठ, कोई गरीब, ये खूब करते रहो, लेकिन पशु से ज़्यादा कुछ नहीं। अगर उन्नत नहीं कर रहे हो तो उत्तरोत्तर आप मनुष्यता से ऊपर नहीं जा रहे, तो पशु क्षमता ही नहीं है आप में इतना सोचने की।
विचार करने, तो पशुता का ही जीवन चल रहा है।